और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू किया है। जेकेसीए ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के जरिए जब्त फारूक अब्दुल्ला की जायदाद जेकेसीए की है। जेकेसीए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई बार ईडी जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन कर चुकी है, कई बार सवाल कर चुकी है और अभी भी मामला जो है वो माननीय कोर्ट में है। उसके बाद अब जेकेसीए भी इसकी एक पार्टी बनना चाह रहा है और चाह रहा है कि जो फारूक अब्दुल्ला से अगर किसी तरह की रिकवरी होती है तो वो जेकेसीए को दी जाए, ताकि उनके काम आ सके और प्लेयर्स के काम आ सके। हमारे साथ सीनियर मेंबर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से ये केस चल रहा है और जेकेसीए को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर। अब आपकी क्या कुछ मांग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जेकेसीए स्कैम केस है जो कि सीबीआई ने स्टार्ट किया था, वो अभी लोअर कोर्ट सीनियर के अंदर चार्जशीट हो चुकी है और उसकी हेयरिंग्स चल रही हैं। उसके अलावा ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सेशन जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है श्रीनगर के, उनके कोर्ट में अपील दर्ज की थी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 4 जने थे उसमें, उनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी एक हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जाए। जब उन्होंने ये दर्ज किया तो हमने भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है, वहाँ पर अपील किया है कि जे.एंड.के क्रिकेट एसोसिएशन को इसकी पार्टी बनाया जाए और जो भी प्रोसीडिंग इससे मिलती है, जो भी अटैच प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि ये जो अटैच प्रॉपर्टीज़ हैं ये जेकेसीए का जो पैसा था उससे ही खरीदी गई हैं और इसलिए जो भी इसका फैसला होता है और पैसा जो है वो जेकेसीए को मिलना चाहिए, ताकि जेकेसीए उस पैसे को उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सके जिसके लिए वो दिया गया, यानी क्रिकेट के प्रमोशन के लिए। और एक बात और है, ये जो क्या बोलते हैं सेशन जज के में जो ट्रायल चल रही है उसके अगेंस्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो हाई कोर्ट में गए हैं और उन्होंने वहाँ पर ईडी के ऑर्डर को चैलेंज किया है। वहाँ पर भी हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक अपील दर्ज की है, उनसे एप्लीकेशन, इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है कि हमें भी सुना जाए इस मामले के अंदर, क्योंकि हम भी एक अफेक्टेड पार्टी हैं, क्योंकि जो पैसा है जिसके के लिए आप सुन रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, ये पैसा जेकेसीए को बिलोंग करता है। सर, पिछले काफ़ी समय से जब से नई बॉडी बनी है, काफ़ी सारी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है कि जो पैसा है वो पूरी तरह से जो प्लेयर्स हैं या क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जम्मू कश्मीर बना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2011 से जेकेसीए के अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए थे, तो हमने सबसे पहले 2011 से लेके 2021 तक के अकाउंट्स ऑडिट करवाए, उनकी बैलेंस शीट तैयार करवाई और बीसीसीआई को भेजी। 2021-22 की ऑडिट भी हमने करवा के बीसीसीआई को भेज दी है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद जम्मू के 7 रोज़ा दौरे पर है और आज जम्मू पहुंच गए और हमारे नवानिगार मनोज कौल ने दौरे से मुतालिक खुसूसी मालूमात दी हैं। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद आज जम्मू पहुंचे और वो पूरे रीजन में लगभग 7 दिन तक रहेंगे। जम्मू में वो 2 दिन तक क़याम करेंगे और ये जो उनकी रिहाइशगाह है यहाँ पर वो पार्टी के लीडरों से मिलेंगे। जो हमें पार्टी के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार गुलाम नबी आज़ाद यहाँ जो उन्होंने कमेटियाँ बनाई थी उनकी समीक्षा करेंगे, उनसे जो लीडरान हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे ये पूछेंगे कि उन कमेटियों का क्या हुआ और किस तरह से काम चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन तक जो जम्मू डिवीजन के जो लीडर हैं, जो उन कमेटियों के चेयरमैन हैं या हेड हैं, उनसे बातचीत करके कुछ और कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। ये मीटिंगें खत्म करने के बाद गुलाम नबी आज़ाद 5 तारीख को चिनाब वैली का दौरा करेंगे। वो डोडा, बटौत, किश्तवाड़ और बाकी जो इलाके हैं चिनाब वैली के, वहाँ पार्टी के जो कन्वेंशंस हैं और पब्लिक मीटिंग्स हैं उनको संबोधित करेंगे और उनकी ये कोशिश रहेगी कि पार्टी को उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती अता की जाए। कैमरामैन आशू के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18।